बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज का जो हमारा लेक्चर है जी, वो लेक्चर थोड़ा सा दो फॉर्म्स के मुतल्लिक़ है जिन पर मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी। ठीक है, एक पेपर डॉट क्लब और दूसरा पब्लिकेशन डॉट मीडिया। इनमें दोनों में थोड़े से इशू आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो जिसके मुतल्लिक़ मैं आपको आज वो क्लियर कर देता हूँ इसमें। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों तक ये वीडियो पहुंच सके और दूसरों का यानी कि भला हो सके, उनको बेनिफिट हो सके जो एसईओ के स्टूडेंट हैं। ठीक है जी, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही आपसे दरख्वास्त है कि एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि वीडियो को आगे कंटिन्यू किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो जी जनाब, जो वीडियो जो इशू आ रहे थे, पहले तो हम आते हैं पेपर डॉट क्लब की तरफ। ये मैंने फार्म ओपन किया हुआ जी, पेपर डॉट क्लब। ठीक है, तो यहाँ पर जो इशू आ रहा है वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी कि हम जो साइट्स है वो ऐड करते हैं, लेकिन वो एडमन साइट मांग रहा है, यानी कि एडमन का साइट्स है जो वो मांग रहा है। तो यार, सबसे पहले तो मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ, आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। इसकी रीज़न ये क्योंकि पहले जब हम लोगों ने इस पर साइट्स ऐड की थी ना, तो ये एडमन साइट्स नहीं मांगता था, ये सेलर साइट्स मांगता था जो हम लोग ऐड करते हैं, और अब अभी भी हमें उसी पर ऑर्डर आ रहे हैं। आपको पता है कि ये पॉलिसी जो है वो चेंज करते रहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आपका ये रीज़न है कि अगर एडमन कि हमारे पास एडमन साइट नहीं है तो उसका क्या इशू, वो कैसे हम इस पर ऐड करें। यार, सिंपल तरीक़ेकार ये है कि अगर आप लोग काफ़ी अरसे से काम कर रहे हो एसईओ का, तो यार आप लोगों के पास थोड़े बहुत यानी कि जो ब्लॉगर है, जो जिनकी जो साइट के एडमन है, उनके साथ इतना तो बंदे का रिलेशनशिप बन नहीं जाता है कि वो कोड ऐड कर दे। ठीक है, आप उनको कोई भी किसी भी किस्म का मैसेज करके बहुत कह सकते हो कि यार मेरी एक मैंने एक क्लाइंट फाइंड किया है। ठीक है, वो जो क्लाइंट है उसका ऐसे एक सॉफ्टवेयर है, तो उसका यानी कि एक सेटअप है या एक वेबसाइट है, तो वहाँ पर ही मैंने साइट को ऐड करना होता है और वहाँ पर ही वो मुझे ऑर्डर देता है। तो आपकी जो साइट है वो सिलेक्ट हुई है, तो लिहाजा मैं आपको एक कोड सेंड करता हूँ, आप इसको पंच कर दें उस साइट को, जो भी आप उस साइट ऐड करोगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये मैंने अब साइट ऐड की है। ठीक है, ये आपके सामने शो हो रही होगी, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्टैंड डॉट कॉम के नाम से। ठीक है, स्पोर्ट्स स्टैंड के नाम से जो मैंने अभी अभी ये साइट पे जो अपलोड की है, ठीक है, इधर ऐड की है, आपके सामने ये देख सकते हैं कि साइट भी शो हो रही है, वन साइट है। ठीक है, और ये मैंने ऐड किया। अब ये जो एडमन है इसके साथ मेरा लिंक है। ठीक है, ज़ारिगल मैं काम कर रहा हूँ, मेरा इसके साथ लिंक है, ये मुझे पर ट्रस्ट भी करता है, हर एक चीज़ है। तो अब जब ये मुझे कोड सेंड करेगा ये पेपर डॉट क्लब वाला, तो मैं इतना तो मेरा यार एक ताल्लुक बनना चाहिए ना जो साइट एडमन है उसके साथ, कि मैं ये जो कोड है वो उधर ऐड करवा दूँ। तो आप भी कोई ऐसा इशू, आप वो जो है एडमिन या ब्लॉगर अपने टच में करो जो इनके साथ आप कंटिन्यू वर्क कर रहे हो, तो उनको आप रिक्वेस्ट करो कि यार ये कोड मैं आपको सेंड करूँगा, वो अपनी साइट में जस्ट 1 और 2 आवर्स के लिए ऐड कर दे। जैसे ही वो कोड ऐड करेगा आप इसे वेरीफाई करोगे, साइट वैलिड हो जाएगी। जैसे ही साइट वैलिड हो जाए उसके ठीक 5 से 10 मिनट और वो कोड रिमूव कर दो। कुछ भी नहीं होता यार, इतना तो हर बंदा कर लेता है। ठीक है, ये बहुत ईजी है सेटअप। अगर आप कहें ना कि ये हमसे अब ये भी नहीं हो रहा, तो फिर यार कुछ भी नहीं हो सकता आप लोगों से यार। सिंपल मैं आप बात बता दूँ, ठीक है ना। तो बहुत ही ईजी है कि अगर यार ये आजकल कोई इशू ही नहीं है किसी का, वो कहेंगे जी हमारी साइट हैक हो जाएगी, उसे कोई यार हैक तो हो ही नहीं सकती। वो जस्ट सिंपल हमने कोड ऐड करना है, आपने वो कोड ऐड करना है, जैसे हमें वैलिड करना है, 1 से 2 घंटे के बाद आप वो साइट जो है, वो जो कोड है वो रिमूव कर देना। ठीक है, बल्कि जैसे ही वो वैलिड हो जाए ना, वैलिड होने के ग्रीन साइन आपका आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, जैसे ही आप इस जगह पे आपको ग्रीन साइन आ जाएगा, स्टेटस जहाँ पे लिखा आ रहा है यहाँ पर ग्रीन साइन आ जाएगा। जैसे ये ग्रीन साइन आ गया, आप उसी वक्त उसको जी इसको अप्रूव कर रिमूव कर दे कोड को। जैसे ही वो कोड को रिमूव करेगा, इधर आपकी साइट वैलिड हो जाएगी। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही आपकी साइट वैलिड होगी उसके बाद नहीं उन्होंने कुछ भी करना, उन्होंने कहना ओके है जी, अब ये सारे इसी पर ऑर्डर आएंगे। ठीक होगा, एक तो ये आपकी बात मैंने सारी क्लियर कर दी। एक दूसरे नंबर पर
अभी एक मैसेज आता है जी कि हमारे लास्ट पे वैलिड का, जब हम साइट ऐड कर रहे होते हैं तो हमारे साइट के वैल्यू एडिट का ऐसा कोई वर्ड्स आता है, ठीक है। तो मैं आपको वो क्लियर करना चाहता हूँ कि यार वो आपके इंटरनेट का इशू हो सकता है, ठीक है, और कोई भी मसला नहीं किसी के जगह भी। और मैं आपको ये भी बताया था कि आप ज़्यादातर रात को जो साइट्स ऐड करें, इस फॉर्म को ज़्यादा रात के वक्त साइट को जो वो ऐड करें, फिर वो आपको इशू नहीं आएगा। अभी मैं आपके सामने साइट ऐड करने लगा हूँ, आप देखिएगा तो इंशाल्लाह कोई भी इशू, कोई भी मसला मसाइल नहीं आएगा, और साइट ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड हो जाएगी। और जब मुझे कोड आएगा तब मैं इस कोड को इधर पुट इन, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया ना कि आप उनके साथ बातचीत करके एडमिन के साथ या एडिटर के साथ तो इसको ऐड करवा सकते हैं। ठीक हो गया। तो आए चलते हैं जी, मैं कोड यानी कि जो है वो ऐड करने लगा हूँ, सॉरी साइड जो है वो अब मैं ऐड करके आपको बताता हूँ। अभी ये देखिएगा ज़रा, ये अब एक साइड मैंने ऐड कर दिया, अभी दूसरी साइड ऐड करने के लिए मैं इधर जा रहा हूँ। इधर जो इनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी चेंज है, तो लिहाजा मैं उसी लैंग्वेज के ऊपर ही काम करने लगा हूँ जो इसमें ऑलरेडी शो हो रही है, ठीक है। तो इधर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सामने डैशबोर्ड हो जाएगा साइट्स ऐड करने का। जैसे ही साइट्स ऐड करेंगे आप, तो मैंने ये वाली जो साइट है ये कॉपी की है, कॉपी करने के बाद इसको मैं इधर ऐड करने लगा हूँ। ये देखिए यूनाइटेड स्टेट, पहले आपने अगर मेरी फर्स्ट वीडियो इसकी पेपर डॉट क्लब की देखी है तो वो लास्ट में आपको देखा होगा कि मुझे भी वैलिडेट का एक इशू आया था, जो इंटरनेट का मसला जिसकी वजह से बन गया था। तो अब मैं तकरीबन ये सुबह के 2:05 हो गए रात के, यानी कि इस वक्त यानी कि बैठ कर आपके लिए ये लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, ताकि आपको ठीक से गाइड कर सकूँ कि यार इस कोई भी ऐसा इशू नहीं है, फॉर्म बहुत ज़बरदस्त है, आप एक दफ़ा इस पर काम करके तो देखो। तो ये मैंने अभी साइट का यूआरएल ऐड कर दिया है। देन इसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के साथ ही फिर वही प्रोसेस आ गया कि सबसे पहले वो कहेगा कि ये कौन सी साइट निश्चय एक्सेप्ट करता है, तो मैं बिजनेस कर देता हूँ। उसके बाद ये कहेगा कि इसमें कौन कौन से हम जो लगा सकते हैं, जो 3 है, ठीक है। तो आप फूड ये कोई भी इनमें से 3 कर दें, ठीक है, कोई भी आप है नहीं। अच्छा, अब ये करने के बाद अब वो कह रहे हैं इसकी एग्जांपल पोस्ट मुझे दो, तो मैं सिंपल इसकी एग्जांपल पोस्ट के लिए इसको वही तरीके का जो मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी आर्टिकल को कॉपी कर उसका यूआरएल कॉपी करने के बाद मैं उसको इधर पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैंने इसको सॉरी यार इधर इसको इसको इधर मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं इधर लिखने लगा वही आई प्रोवाइड यू पोस्ट ऑन दिस साइट विद अ डू फॉलो, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब फिर इधर से तो कुछ भी नहीं आमने देखा, नाम ने सिंपल इसको नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे अब लिंक कौन सा लगेगा जी, डू फॉलो लिंक लगेगा, ठीक है। उसके बाद कितने लिंक आप लगाएंगे, मैक्सिमम हम 2 लिंक आपको लगाएंगे। नेक्स्ट लास्ट पे आ जाएंगे। लास्ट पे आने के बाद अब वो कह रहा है कि कौन से जो आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, तो मैं कहूँगा ये डर्ट नहीं हम लगाएंगे, एल्कोहल नहीं, वेपन नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है, इंश्योरेंस भी नहीं लगाऊंगा, ठीक है। वेपन लगा दूंगा क्योंकि वेपन एक सिंपल ही है, वो है आपको सेफ्टी के लिए भी यूज़ होती है, और सीबीडी पर मैं काम करता हूँ, ठीक है। आप नहीं करते वो आपकी रीज़न, लेकिन ये मैं तीनों पर काम नहीं करता। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, नीचे आकर इनको कुछ भी नहीं आमने करना, मैं लास्ट पे आकर फिर आई प्रोवाइड यू पोस्ट ऑन दिस साइड विद अ डू फॉलो, ठीक है। और देन इसके बाद क्या करना है, हमने सिंपल नेक्स्ट कर देना। जैसे ही हम अब यहाँ पर वो आपको प्राइस पूछ रहा है, यार प्राइस जो इस फॉर्म की हमने लगानी है ना, वो कम से कम आप 800 500 400 जोड़े ऐसे लगाओ, ठीक है। कोई भी साइड की ये आपको पे करेगा, इंशाल्लाह पे करेगा आपको यार, आप टेंशन ना लो। मैं आपको कोई ऐसी फार्म नहीं बता रहा, ये वो फार्म है जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ, इनके ऊपर मैं काम करता हूँ। तो आप कम से कम काम एक दफ़ा करो तो सही ना, आप तो एक दफ़ा साइट सेट करो, आपको खुद मजा आएगा यार इस पर काम करने का यार। अच्छा, अब ये मानने का जो लास्ट में अब वैलिडेट का इशू आता है, अब मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। अब सिंपल इस पर वैलिडेट पे आपने क्लिक करना और कुछ भी नहीं करना। जैसे ही आप सब क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ये मेरी अभी जो साइट आपके सामने ऐड हो जाएगी। ये देखिएगा थोड़ी देर, इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है इंटरनेट वर्किंग का, नेटवर्क वर्किंग की वजह से ये स्लो होता है क्योंकि ये वैलिडेट करता है, ठीक है। ये देखें, ये मेरे आपके सामने मैंने आपको साइट्स ऐड करके दिखा दी है, ठीक है। पहले यहाँ पर एक थी, अब ये 2 हो गई,
ठीक है। यही वजह है कि ये आपके सामने, आप कम से कम, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप रात के वक्त इसके ऊपर काम करें, इंशाल्लाह ये साइट ऐड होगी। अब जब इनका कोड आएगा तो वो ही सिंपल तरीके से मैं पंच करके कोड को इसके अंदर, जो मेरा एडमन है, जो मेरा ब्लॉगर, जिसके साथ मेरा रिलेशन है, जिसके साथ मैं कंटिन्यू वर्क कर रहा हूँ, उसको कोई कह दूंगा कि यार ये जो साइट, इसका जो कोड है ना, ये कैनली इसके ऊपर ऐड कर दे। वो ऐड कर देगा। जैसे ही वो ऐड करेगा, ठीक है, तो वो आपको इंशाल्लाह देखिएगा वो वैलिड हो जाएगा। जैसे फिर मैं उस कोड मूव कर दूँ, और वो कोड बाद में रिमूव कर देगा 1 से 2 घंटे, यानी कि इधर स्टेटस जब वैलिड होने के बाद। ठीक है। ये तरीक़ेकार है पेपर डॉट क्लब के ऊपर काम करने का। जो आपके क्लीनर्स इशू थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। ठीक है। अब फिर भी अगर कोई इशू, कोई किसी किसी की आपको समझ नहीं आती, तो प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर, मेरे कमेंट सेक्शन पे आप मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर बताऊंगा। ठीक है। आपसे फिर वही गुजारिश होती है कि यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों का शेयर लाजमी किया करो, ताकि दूसरों को बेनिफिट हो इनका। ठीक है। अब आते हैं हमारे दूसरे फॉरम की तरफ, जो है मेन पेपर पब्लिकेशन डॉट मीडिया। ठीक है। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा इशू एक भाई ने सेंड किया है, कह रहा है जी कि अगर हमारी एक साइट $1 में ऐड, जैसे ये मैंने ऐड की हुई है $1 में, तो इसको अगर मैं क्लियरेंस करना हो और पैसे इसके, यानी कि $1 में जो मेरी साइट्स है वो नहीं क्लियर हो रही, तो अगर इसको, यानी कि अब $1 में तो ज़रिए ऐड बनो की प्राइस भी $1 नहीं होती, तो बाई चांस आपसे मिस्टेक तरीके से ऐड हो जाती है, तो उसका क्या रीज़न है? तो भाई मेरे, उसका सिंपल आपने रीज़न ये कि आपने इधर जाना है पब्लिकेशन मैनुअली पर। इसको जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने रिजेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिजेक्ट करोगे तो आपके सामने, अच्छा सॉरी, एक और बात वो कह रहा था भाई, जो स्टूडेंट है, वो कह रहा था कि यार जब हम जैसे भाई रिजेक्ट करते हैं तो हमें काउंटर ऑफर ये नहीं दोबारा भेजता। तो मेरे भाई बात सुनो, जब हमने ऑर्डर को इधर से कैंसिल करना है ना, इस जगह से कैंसिल करना है आपने, ठीक है। आप अगर आपकी प्राइस $1 है, भाई मिस्टेक हमने ऐड कर दी, $1 आपकी प्राइस ऐड हो गई है, ठीक है ना। तो अब आप चाहते हो कि मैं इसको रिजेक्ट कर दूं और काउंटर ऑफर में पब्लिकेशन वाले, मीडिया वाले सेंड करें, ऐसा नहीं होता। आपने जैसे ही रिजेक्ट करना है ना, जैसे आपने रिजेक्ट करने तक, ये देखो ये मैंने रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने के बाद अब मैंने सिलेक्ट पर जाना है, और यहाँ पर लिखा आ रहा है प्राइस ऑन पब्लिकेशन इनकरेक्ट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब भी इधर आप दूसरा ऑप्शन आ रहा है, माई प्राइस हैज़ बीन चेंज्ड फॉर ऑल पोस्ट ऑन दिस वेबसाइट। क्लियर हो गया। अब जैसे ही मैं रिजेक्ट करूंगा तो ये मेरी जो ऑफर है, ये मेरा मैसेज पब्लिकेशन मीडिया को चला जाएगा कि यार $1 में मैं आपकी पोस्ट नहीं लगा सकता, इसकी जो प्राइस है वो चेंज हो गई है। अब वो प्राइस क्या है वो मैं इधर नीचे मेंशन कर दूंगा। जैसे मैं ये अब लिखने लगा हूँ, हेलो, आई कैन नॉट प्रोवाइड यू पोस्ट इन दिस प्राइस, दिस द साइट एट वन चेंज पोस्ट प्राइस। ठीक है। ये करने के बाद अब मैं सिंपल करना है 50 यस, इधर देख रहे हैं न्यू प्राइस इज 50 यस। ठीक। अब अच्छा, अब जैसे मैं इसको न्यू प्राइस 50 यस करना है, ठीक है, अब मैंने इसको कर देना है जैसे प्रोजेक्ट। अब क्या होगा कि जब मुझे दोबारा इस साइट के ऊपर ऑर्डर आएगा तो इसकी जो प्राइस है वो मुझे $50 में आर्टिकल अब सेंड करेगा। या मुझे एक दिन बाद सेंड कर दे, 24 घंटे बाद सेंड कर दे, ठीक है, जब इसका दिल कर, अब वो मुझे 50, क्योंकि उधर मेरी जो प्राइस है वो अपडेट कितनी हो गई है, 50। तो ये इसका रीज़न है भाई, रिजेक्ट करके ऑर्डर दोबारा लेने का। प्राइस अगर कम है तो उसको दोबारा इंक्रीज करके दोबारा ऑर्डर लेने का। उम्मीद है कि आपको ये भी इंशाल्लाह समझ आ गई होगी बात। ठीक है, कि किस पर कैसे साइट्स करना है, कैसे इस पर, यानी कि जो प्राइस कम है उसको कैसे रिजेक्शन करनी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, कुछ सबको भी ज़्यादातर स्टूडेंट को मालूम भी होगा, जो न्यू है उनको तो ज़्यादा सारी बातें, इन चीज़ों का नहीं पता, तो उनको गाइड करना हम लोगों का एक अमल है, यानी कि हम लोगों का एक, यानी कि आपसे कह सकते हैं कि हम लोगों का ये एक अमल है कि जो बताना है कि यार ये ऐसे करना है, कि इस तरह उसको चेंज नहीं करना। तो ये तरीक़ेकार है, आपको साइट्स बताइए कि कैसे आपने अब जो साइट है वो इसको जो, और सॉरी, ऑर्डर को कैंसिल करके उसकी जो प्राइस है उसको चेंज करके ऑर्डर को कंप्लीट करवाना है। ठीक है। इसलिए इधर मैं आपको कहता हूँ कि यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट हो। ठीक है, ताकि उनको भी सब पता चले। क्लियर होगा। ये थी पब्लिकेशन डॉट मीडिया का इशू, जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दिया आपको इसी वीडियो में। और इसी तरह ये पेपर डॉट क्लब का जो इशू था
वो भी मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई मसला बने, कोई इशू हो, तो बिना झिझक, बिना कोई डर खौफ के आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप पर। मेरे जो है मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दें। इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा और आपको रिप्लाई भी लाजमी करूंगा। यार रिप्लाई में थोड़ी बहुत देर हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत टाइमिंग लगता है। लेकिन आपका रिप्लाई 100% मैं आपको करूँगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये मेरा जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा, ठीक है। लास्ट पर यही बात है कि नमाज कायम करते रहिएगा, ठीक है। इस्तग़फ़ार की, दुरूद पाक की तस्बीह लाज़मी कीजिएगा और दुआओं में याद करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।